यह कहानी एक लड़के की है जिसने अपने पापा के सपने को पूरा किया था। इसके लिए उसने बहुत मेहनत भी की थी। यह कहानी आपको पसंद होगी। बेटा अभी 12 साल का हो गया था, मगर उसे अपने पापा की बहुत चिंता रहती थी, क्योंकि वह उनको हर रोज़ देखा करता था। वह हर सुबह ही अपने काम पर निकल जाया करते थे, मगर जाने से पहले वह अपने बेटे के लिए खाना बनाकर जाते थे। वह अपने बेटे का बहुत ध्यान रखते थे, मगर वह इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर पाते थे। वह इतना अधिक नहीं कमा पाते थे जिससे उनका जीवन बहुत अच्छा चल पाए, मगर वह कोशिश कर रहे थे कि वह उसे पढ़ाकर एक अच्छा इंसान बना पाए। वह एक घर में काम करते थे। उस घर का काम सुबह ही शुरू हो जाता था। मालिक को भी उसका काम बहुत अच्छा लगता था। मालिक को यह भी लगता था कि वह बहुत मेहनती भी है। मालिक अपने दोनों बच्चों के साथ रहते थे। वह दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ने भी जाया करता था और उसके बाद घर काम भी करता था। मालिक भी अपने दोनों बच्चों के साथ अकेले रहते थे। उनके साथ भी और कोई नहीं रहता था। अब वह यही सोचते थे कि उन्हें बहुत अच्छा आदमी मिला है जो उनका ख्याल रखता है। जब वह आदमी आया तो मालिक ने पूछा कि तुम्हारा लड़का घर पर अकेला है? वह आदमी कहने लगा कि वह तो अकेला ही रहता है, अब उसे आदत भी हो गई है। मगर मालिक ने कहा कि शाम को उसे यहीं पर लेकर क्यों नहीं आते हो? वह आदमी कहने लगा कि अगर वह यहाँ पर आएगा तो हर रोज़ जिद भी करेगा। रोज़ रोज़ लाना भी तो अच्छा नहीं होता है, इसलिए लेकर नहीं आता हूँ। उसके बाद शाम को तो मैं घर चला जाता हूँ। मालिक ने कहा कि वह कहाँ पर पढ़ रहा है? वह आदमी कहने लगा कि अभी तो वह घर पर ही पढ़ रहा है और एग्ज़ाम देने चल जाता है। ऐसा ही उसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। मालिक ने कहा कि उसे स्कूल भेज दोगे तो अच्छा रहेगा, जिससे वह और भी अच्छी तरह पढ़ सके। मगर वह आदमी कहने लगा कि उसकी फीस की चिंता होती है। मालिक ने कहा कि यह कोई सोचने की बात नहीं है। अगर तुम्हें पैसों को लेकर कोई भी परेशानी है तो तुम मुझे कह सकते हो। मगर वह आदमी कहने लगा कि आपने बहुत कृपा हमारे ऊपर रखी है, हम आपको ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते हैं। इसके बाद वह मालिक कहने लगा कि मैं तुम्हें अलग नहीं समझता हूँ, बल्कि तुम तो हमारे घर जैसे ही हो। इसलिए कभी भी यह सोचना नहीं कि मैं तुम्हें गैर समझता हूँ, बल्कि तुम मेरे अपने जैसे हो, जो हमारे लिए बहुत कुछ करते हो। इसके बाद तुम्हें जो भी ज़रूरत हो तो मुझसे कह दिया करो। मगर तुम पता नहीं क्या सोचते हो, ऐसा नहीं सोचना नहीं है। कल से अपने बेटे को स्कूल ज़रूर भेजना। जो भी खर्चा होगा तुम मुझसे ले लेना। अगर वह पढ़ लेगा तो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद वह आदमी शाम होने पर घर चला जाता है। जब वह घर गया तो वह कहने लगा कि कल से तुम्हें स्कूल जाना होगा, क्योंकि मालिक यही चाहते हैं कि तुम पढ़ जा पाओ और एक अच्छा आदमी बन जाओ। उसके बाद वह लड़का कहने लगा कि अगर यही चाहते हैं तो ऐसा ही होगा, क्योंकि आपको जो भी अच्छा लगता है वह आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं ज़रूर स्कूल जाऊंगा, क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि आप कभी भी परेशान हो। अगले दिन से वह स्कूल जाने लगा था। लड़का वो यह भी जानता था कि उन्होंने बहुत परेशानियां अपने जीवन में उठाई है, जिससे उन्हें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा था। उसके बाद लड़का अच्छे से पढ़ने लगा था। समय बीतता चला गया था। अब लड़का भी बड़ा हो गया था। वह
जीवन के आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार था। वह बहुत कोशिश कर रहा था जिसे उसे नौकरी मिल जाए। वह हर रोज़ नौकरी की तलाश करता था मगर उसे नौकरी नहीं मिल रही थी। तभी ने कहा कि तुम्हारे लड़का अभी क्या कर रहा है? वह आदमी कहने लगा कि वह नौकरी की तलाश कर रहा है, जल्दी ही शायद उसे नौकरी मिल जाएगी। मालिक ने कहा कि अभी भी तुम परेशान कर रहे हो। जब वह बहुत अच्छा पढ़ चुका है तो तुम उसे हमारी कंपनी में काम क्यों नहीं करने देते हो? इससे वह काम भी कर लेगा और उसे नौकरी की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। वह आदमी कहने लगा कि मैंने उससे कहा भी था मगर उसने कहा कि मैं कुछ अपनी तरफ से करना चाहता हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं आ सकता हूँ। मालिक ने कहा कि वह बहुत मेहनती है। मैं जानता हूँ कि वह अपने आप को कुछ बनाना चाहता है। अगर वह ऐसा ही करना चाहता है तो वह पूरी कोशिश कर सकता है। मैं जानता हूँ कि कुछ समय बाद वह आराम से काम की तलाश कर लेगा। समय अभी बीता ही था कि उसे एक नौकरी मिल गई थी। वह बहुत मुश्किल से उसकी तलाश कर रहा था। आज उसे वह नौकरी मिल गई थी। वह जीवन में जो भी पाना चाहता था वह उसे पा सकता था। यह सब कुछ वह अपने पापा के लिए करना चाहता था। आखिर वह सब कुछ उसने कर दिखाया था। भले ही उसे समय लग गया था मगर वह नहीं मान रहा था। जब उसे नौकरी मिल गई तो पापा को बहुत अच्छा लग रहा था। उसकी मेहनत कामयाब हो गई थी। यह सब कुछ उसने मेरे लिए किया था। वह जानते थे कि उसका यह सपना बचपन से थे। उसने बचपन से ही यह सोच लिया था कि वह जीवन में एक अच्छा आदमी जरूर बनेगा, क्योंकि जीवन की कामयाबी पाना उसका सपना था जो कि अब पूरा हो गया था। लड़का यह भी जानता था कि उसके पापा ने उसके लिए बहुत कुछ किया था, इसलिए वह कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे पापा को खुशी मिल सके। अभी तक पापा नहीं आए थे, इसलिए पापा का इंतज़ार हो रहा था, क्योंकि हमें लग रहा था अभी तक पापा नहीं आए हैं। उनका जन्मदिन है, इसलिए सभी तैयारी कर चुके थे। बहुत समय लग रहा था मगर वह कुछ समय बाद आते हैं। पापा आ गए थे। वह देखते हैं कि हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। काम से वह वापस आए थे मगर उन्हें यह बात याद नहीं थी उनका जन्मदिन है। वह कहते हैं कि मुझे तो आज याद भी नहीं था कि मेरा जन्मदिन है, क्योंकि वह काम में से वापस आए थे। उन्हें काम करने से यह बात भी याद नहीं थी। उन्हें सिर्फ यह बात याद रहती है कि मुझे उतना काम करना है जिससे परिवार में खुशियाँ बनी रहे। भले ही वह सब कुछ भूल जाते हैं मगर उन्हें याद रहता है कि उनकी वजह से परिवार खुश रहे, इसलिए उन्हें सिर्फ काम ही याद आता है। मगर यह देखकर उन्हें यह खुशी थी कि उनका परिवार भी उन्हें याद करता है, उनके लिए खुशी का इंतज़ार करता है। उसके बाद हम सभी मिलकर उनका जन्मदिन मनाते हैं। यह छोटी मगर एक खुशी तो है जो कि उन्हें यह बात याद कर रह सकती है। वह हमारे लिए काम करते हैं। जीवन में हम सभी को अपने पापा को खुशियाँ देनी चाहिए, क्योंकि वह हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं।